इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में सियासी खींचतान एक बार फिर से तेज हो गई है। आज बेंगलुरु जाएंगे रणदीप सुरजेवाला और सिद्धारमैया ने 28 मई को कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। सीएम पद से इस्तीफे की अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस सरकार के भीतर जारी सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आती हुई एक बार फिर दिखाई दे रही है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को अहम कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद उनके इस्तीफे की अटकलें और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और इसी बीच कांग्रेस आलाकमान भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु जाएंगे। माना यह जा रहा है कि सुरजेवाला वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर मौजूदा हालात पर फीडबैक ले सकते हैं। अब देखिए, राज्य में पहले से ही सत्ता साझेदारी और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग और सुरजेवाला के दौरे ने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे में सबकी नजरें 28 मई यानी कि कल टिकी हुई हैं और कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर। आखिर आगे क्या स्थिति कर्नाटक पर बनेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में क्या सब ठीक ठाक है या फिर अंदर खाने कुछ गड़बड़ झाड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बीते एक साल पहले भी हमने देखा था इस तरीके से चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही थी और ये कहा गया था कि ढाई साल का जो फॉर्मूला तय हुआ था मुख्यमंत्री को लेकर, अब उस फॉर्मूले को लागू करवाने की मांग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। डीके शिव कुमार के द्वारा उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और ऐसे में सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी खबरें सामने आ रही है कि अपने समर्थक यानी कि जो 50 से 60 विधायक जो उनके समर्थन में हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो अपने विधायकों के साथ जो है अलग हो जाएंगे। यानी कि माना यह जा रहा है कि पार्टी टूट भी सकती है। हालांकि अब तक ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, सबसे पहले तो अपडेट ये बताइए कि रणदीप सुरजेवाला आखिर कब तक दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और इस वक्त जो कर्नाटक की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है उससे क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के कल लंबी दौर की बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा निकला। कल कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, इन सबकी बैठक हुई है और डीके शिव कुमार अभी दिल्ली में ही रुके हुए हैं और कल वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि क्या है। लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें सिद्धारमैया ने साफ कहा कि हमें तो ढाई साल के फॉर्मूला के बारे में पता ही नहीं है, अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जो सोर्सेज के हवाले से है उनको ये पार्टी की ओर से ये बोला गया है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु जाएंगे और कोशिश है कि सिद्धारमैया को मनाया जाए, डीके शिव कुमार को मनाया जाए, क्योंकि जो स्थिति है इसका खामियाजा जो है कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पावर टसल चल रहा है, इस पावर टसल का अब इंतजार कल के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि कल जब वो जाएंगे तो कैबिनेट की बैठक है, क्या उससे पहले सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं या नहीं, इसका इंतजार है जी। और मनोहर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर खींचतान ये देखने को मिल रही है, जो खबर ये भी मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री को लेकर यानी कि बदलाव को लेकर कोई खबर सामने आती है तो फिर सिद्धारमैया जो है अपने समर्थित विधायकों के साथ अलग हो जाएंगे। क्या ऐसी भी कोई संभावना बन रही है, फिर क्या ऐसे भी संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सिद्धारमैया नहीं चाहते और उन्होंने कल आला कमान को इस बात को लेकर कहा है कि मुझे भी तो 2.5 ईयर्स का कोई फार्मूला ही नहीं बताया गया है, आखिरकार ये फार्मूला कब तय किया गया। तो ऐसे में नो डाउट सिद्धारमैया एक कद्दावर नेता है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है एमएलए का समर्थन मौजूद है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हो सकता है, लेकिन
सिद्धारमैया फिलहाल ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप देखिए दो चीजें हैं। कर्नाटक से 3 राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनका टेन्योर भी कंप्लीट हो रहा है, और 18 जून का के पहले नॉमिनेशन भी होना है राज्यसभा सदस्य के लिए। तो एक ये भी फॉर्मूला दिखाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है कि नेताओं को लाया जा सकता है। तो इसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर कैबिनेट की बैठक होती है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया है। जी यानी कि कल जब मीटिंग होगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन जरा ये भी बताइए, कल जो 6 घंटे तक बैठक हुई थी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें उस बैठक में शामिल थे, इस बैठक में आखिर क्या नतीजा निकला? क्योंकि खबर ये है कि राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देना होगा, और इसके बाद कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो आखिर क्या माना जाए कि सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक चल रहा है? आला कमान की तरफ से जो फरमान सुनाया गया है, क्या वो आसानी से मान लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए जो आला नेता और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में मौजूद रहे और लगातार कई दौर की बैठक हुई है। तो ऐसे में इस पावर कसल के बीच में क्या कुछ फार्मूला निकलता है ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी की नजरें बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर कुछ भी करती है या किस तरह से इस टसल्स को सॉल्व करती है, इसका इंतजार है। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या कैबिनेट की बैठक में कोई सफल होता है या सिद्धारमैया जो है स्टेप डाउन करते हैं या नहीं करते हैं, इसका इंतजार है। जी लेकिन मनोहर, अगर मान लीजिए कि सिद्धार्थ मैया के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो आगे उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि अपने बेटे को मंत्री पद वो चाहते हैं वो, और एक शर्त उनके सामने रखी गई है। क्या इस खबर में सच्चाई है? और आगे क्या शर्तें रखी जा सकती है सिद्धार्थ मैया के द्वारा अगर उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो? देखिए बिल्कुल, जो पार्टी सोर्सेज है, पार्टी सोर्सेज के अनुसार से सिद्धारमैया को ऑफर किया गया है कि आप राज्यसभा में आ जाए, क्योंकि 3 कर्नाटक की सीट खाली हुई है। तो ऐसे में एक उनके बेटे को कैबिनेट मिल जाए और उनको राज्यसभा। लेकिन क्या सिद्धारमैया इसे लेकर के राजी होते? क्योंकि कल सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो हम जो है सो उस पर राजी होंगे। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्धारमैया ने ये भी फॉर्मूला दिया है जो सूत्र के मुताबिक है कि अगर मैं नहीं तो सीएम परमेश्वरा को बनाया जाए, मतलब डीके शिवकुमार को सीएम ना बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के आला कमान बीच का रास्ता क्या निकालता है ये देखना होगा। जी लेकिन राज्यसभा के लिए क्या मान जाएंगे सिद्धारमैया? देखिए मान सकते हैं, क्योंकि काफी कद्दावर नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में अगर एक राज्यसभा सदस्य और सीट और दूसरा एक उनके बेटे को कैबिनेट को, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो हामी भी भर दे। जी और अगर ये मान लीजिए कि अगर खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त कोशिश ये हो रही है आला हाईकमान के द्वारा कि उन्हें जो है खुश रखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विधायकों का समर्थन है तो वो सिद्धारमैया के पास ही है मनोहर, और अगर नाराजगी कहीं से भी देखने को मिली तो ये कर्नाटक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसीलिए अगर बात नहीं बनती तो सिद्धारमैया जो है सो अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो इक्वेशंस कुछ और हो सकता है, वहां पर राजनीतिक ब्लड फ्लड भी हो सकती है। कर्नाटक क्राइसिस मान की ओर से होगा, वो वहां पर जाकर के बताएंगे। जी ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जब रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु पहुंचते हैं, बातचीत होती है, तो आखिर